जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप बहुत सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मेरी ये वीडियो रहने वाली है, जो कि कुछ प्रॉब्लम के चलते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आने वाले टाइम में मैं अपनी पर डे की एक दो वीडियो कंटिन्यू करता रहूँगा। और आपको मेरे से किसी तरह की हेल्प चाहिए, कि जैसे कि किसी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट्स या फिर एग्ज़ाम डेट्स वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करें, कैसे भरे, उसका चालान कैसा है, वो सभी के लिए तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। जहाँ तक होगा मैं आपका रिप्लाई भी दूंगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करूँगा। तो चलते हैं इस वैकेंसी की तरफ, कि जो वैकेंसी ऑलरेडी निकल गई है, इसकी डेट, इसके फॉर्म भी सबमिट हो गए हैं वार्क की। तो इसमें मोस्टली होता है कि मैनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब फॉर्म भरने में आए थे, जैसे कि आईटीआई को लेकर या नॉर्मल बीएससी बीएड को लेकर, बीएससी को लेकर, बीटेक को लेकर, डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर और 12th पास। तो हमारा जो मेन टॉपिक है कि इसमें फॉर्म फिलअप टोटल कितने हैं, तो मैं मोस्टली बात करता हूँ कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की, जिसमें अपनी मोस्टली दो वैकेंसी निकली हुई थी, जिनकी सबसे ज़्यादा पोस्ट थी। एक थी अपनी प्लांट ऑपरेटर की, यानी कि संयंत्र चालक, और एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो आपने, हालांकि आप कंपटीशन करते हो तो आपने बहुत सी वैकेंसी देखी हुई है, पर मोस्टली मैं इस वैकेंसी को ही क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है, सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है। चलिए अब हम कुछ जो कि डाटा कलेक्शन है उनके आधार पर देख लेते हैं कि इसमें कंपटीशन कम कैसे है। तो इसमें जो टोटल अपनी पोस्ट थी वो 2946 के आसपास पोस्ट थी, जिनमें आप ये देखिए, इसमें कुछ 2946 थी, इनमें कुछ आईटीआई लेवल की भी थी, कुछ डिप्लोमा, कुछ बीटेक, इस तरह की थी। पर ये जो वैकेंसी है अपनी प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये 12th लेवल की पोस्ट थी, जिसमें अपनी की क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी, पीसीएम या पीसीबी। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो इसमें वैकेंसी कितनी कितनी थी। तो आप देख रहे हो कैटेगरी वाइज मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि यूआर की कितनी है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यूआर की बात कर लेते हैं तो 271 वैकेंसी टोटल में है। वहीं एससी की बात कर लेते हैं तो 25 एसटी की, 144 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 47 पोस्ट है। टोटल मिलाकर 532 पोस्ट है। वहीं हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो जनरल की 160, इसके हिसाब से फिर एससी की 6 पोस्ट है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 90 है और ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट, ये इतनी जो नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन की हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसमें कंपटीशन कम कैसे है। सबसे लोएस्ट कंपटीशन है। जिन भी भाई बहनों ने ये फॉर्म अप्लाई किया है वो सभी अपनी तैयारी जोर शोर से करें, ताकि इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो इसका पेमेंट भी बहुत अच्छा खासा है। आप यदि स्टाइपेंड कैटेगरी ट्रेनिंग सेकंड में आप यदि सेलेक्ट होते हो तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग यानी 1 साल में आपको 20,000 और 22,000 सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे। वहीं इसी के साथ आपका मेस चार्ज, बुक्स, फैसिलिटी, हॉस्टल रहने का, ये सब आपको बार की तरफ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं। तो कंपटीशन आप देख लीजिए, 271 पोस्ट थी जनरल की। तो प्लांट ऑपरेटर के लिए 2667 फॉर्म अप्लाई हुए थे, ओनली 2667। आप देख लीजिए, कोई भी यूपीएससी का कंपटीशन है, आरपीएससी का है, लगभग 900 के आसपास पोस्ट होती है, उनमें कम से कम 7 से 8 लाख नॉर्मल फॉर्म जाते हैं। वहीं हम इसकी बात कर लेते हैं कि 35 पोस्ट है, उन पर एससी के फॉर्म गए 5878। एसटी की बात कर लेते हैं, 25 पोस्ट पे 1975 फॉर्म अप्लाई हुए। वहीं 154 पोस्ट ओबीसी की है, उन पे सबसे ज्यादा 12,931 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 47 पोस्ट पे 1008 फॉर्म, जो कि ये प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई हुए थे। अभी हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो लगभग यूआर में 160 के आसपास पोस्ट थी। तो इसमें 1271, मात्र 1271। यदि आप इसमें कंपटीशन का रेशो देखेंगे तो कंपटीशन का रेशो आप निकाल के देख लीजिएगा, लगभग एक सीट पर
यदि लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं तो 8 से 9 के बीच में कैंडिडेट है, यानी कि एक सीट पर आपका बस 8 से 9 बच्चों का कंपटीशन है। भाई अदर कंपटीशन की बात कर लेते हैं तो अदर कंपटीशन में आपके पास बहुत से एक ही सीट पर कम से कम 500 बच्चे, इससे भी ज्यादा हजार बच्चे भी रहते हैं भाई। और यदि हम प्लांट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं तो एक सीट पर मैक्सिमम 10 बच्चे आ रहे हैं, जिनमें से आपको पता है कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजों में, प्रीलिम्स, एक फिर एडवांस टेस्ट, इसके बाद एक स्किल टेस्ट। आप सभी प्रीलिम्स टेस्ट की बिल्कुल कतई भी चिंता ना करें, क्योंकि उसका सिलेबस नॉर्मल है 10th लेवल का। उसको लगभग आप यदि जनरल से हो तो आपको 40%, ST SC से हो तो आपको 35 के आसपास, OBC और EWS से हो तो आपको 35% मार्क लाना कंपलसरी है। तो नॉर्मली बेसिक सी बात है, उसमें आप सभी क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत कम चांस है, बहुत कम स्टूडेंट उसमें रहते हैं। तो जो अपना जो मेन है वो है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट आपका सेकंड, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको बता दूं मैथ के 20 क्वेश्चन, वही फिजिक्स केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हो। तो प्रथम वर्ष ट्रेनिंग के लिए 20,000 और सेकंड के लिए 22,000। इसी के साथ यदि आप इन सबको क्वालिफाई करने के बाद आप यदि इसको इस ट्रेनिंग के बाद आपको टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी अच्छी खासी। इसमें वर्क जो भी होगा कि जैसे कि BARC, आपको पता है कि एक तरह से जो न्यूक्लियस है, परमाणु बम वगैरह ये सभी बनाते हैं, तो उनमें एक साइन टेस्ट रहता है। वो मतलब बेसिकली आप देखते हो साइन टेस्ट तो किसी प्रोजेक्ट पे 8 से 10 भी 2 वर्ष 3 4 5 कितनी भी वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आपको उनके नीचे वर्क करना होगा। तो ये एक मतलब अच्छी जॉब है, बहुत रेपुटेशन वाली है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत कम स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं बार्क या इसरो तक। तो आप सभी एक अच्छा मीडियम है कि आप बार्क के थ्रू स्टाइपेंड कैटेगरी और भी वैकेंसी थी, तो बेसिकली मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं बनी हुई है, तो मुझे लगा इनके रिगार्डिंग कोई वीडियो बना देनी चाहिए। भाई हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं, तो आप अभी से घबराए नहीं, क्योंकि एग्जाम शायद हो सकता है इसकी लेट हो, लगभग दिसंबर के आसपास या फिर जनवरी में भी चला जाए, क्योंकि चांस नहीं लग रहा है। क्योंकि होना होता तो एग्जाम अभी से हो जाता है, या हो सकता है नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी। अक्टूबर में तो नहीं होगा एग्जाम, नवंबर दिसंबर और जनवरी के आसपास कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। जय हिंद, जय भारत।